Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the chapter number 1, that is resources given in the NCERT science book of grade 8. तो resources chapter का जो है हमारा कुछ भाग रह गया है. तो in the previous video we discussed about कि utility क्या होती है, किसी भी resource की value क्या होती है, right? Then we discuss what are the type of resources, जहाँ पे हमने discuss किया कि natural resources होते हैं. Then we have the उसमें भी हमारे हैं रीन्यूएबल हैं और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और कुछ जो है रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी ह्यूमंस हैं, वो भी एक रिसोर्स हैं, राइट? तो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज. भले हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन हमें उनको बचा कर रखना चाहिए, हमें उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी जुडिशियस यूज़ करनी चाहिए. कैसे करनी चाहिए ये सब आज हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग दैट इज़ कंजर्विंग रिसोर्सेज. जैसे कि चैप्टर का जो है ये हेडिंग बता रहा है कि कंजर्विंग रिसोर्सेज मीन्स किसी चीज़ को कंजर्व करना, बचाना उसको, राइट? तो अब ये पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है. कि जैसे मोना है उसको एक सपना आता है कि जैसे भी धरती का जितना भी पानी है वो सारा सूख गया है और जितने भी ट्रीज़ हैं वो कट जा चुके हैं, राइट? यहाँ पे कोई नीचे बैठने के लिए, पेड़ के नीचे बैठने के लिए कोई छाँव नहीं है, ना ही कुछ खाने के लिए, ना ही कोई पीने के लिए है. लोग जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं और इधर उधर जो है घूम रहे हैं. या तो उनको कोई खाना मिल जाए या बैठने के लिए जो है ठंडी छाँ मिल जाए. लेकिन ये एक सपना है, लेकिन ये सच्चाई भी हो सकती है. अगर हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व ना करें तो हो सकता है हम सारा जितना भी हमारा अर्थ के ऊपर फूड है हम उसको खा जाएं, हम जितने भी प्लांट्स हैं उनको काट दें, राइट? सो वी विल बी नॉट हैविंग एनी शेड टू सिट. जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे वो यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स, जब हम प्लांट्स को काट देंगे तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़अप नहीं हो पाएगी. तो डेफिनेटली जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं होगी. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हर चीज़ जो है इंटरडिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड है, और हमें किसी भी चीज़ की जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी चाहिए, राइट? तो वो फिर वो कहते हैं कि मोना ये अपनी मम्मा से बात करती है और वो पूछती है क्या ये सच में हो सकता है कि अगर सारे दरख्त काटे जाएं और पानी जो है धरती का सूख जाए. तो उसकी मम्मा कहती है कि यस ये हो सकता है कि अगर हम केयरफुल ना हो, इवन जो हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो हमारी धरती पे जिनकी बहुतात है, बहुत ज़्यादा हैं, वो भी कम हो सकते हैं, और जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं वो तो डेफिनेटली एग्जॉस्ट होंगे ही होंगे, राइट? जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, आजकल हमारी हर चीज़ जो कोयले और पेट्रोलियम के ऊपर निर्धारित है, ठीक है? तो अगर हम इसको जुडिशियसली यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ख़त्म हो ही जाएंगे. लेकिन ख़त्म होने के बाद आपको ये भी पता है दोबारा ये जब चीज़ें बनेंगी तो इट विल टेक मिलियंस ईयर्स, राइट? तो फिर इस सब चीज़ों को हम संभाल कर रखें, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये राजू पूछता है. और जो अम्मा बताती है हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकते हैं, राइट? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होती है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनको केयरफुली यूज़ करो, ध्यान से यूज़ करो, और उनको बनने के लिए भी टाइम दो, ठीक है? जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सब चीज़ों को बनने में टाइम लगता है, तो आप चीज़ों को धीरे धीरे यूज़ करो ताकि जब तक आपका ये ख़त्म होने वाला है तब तक जो आप जिस चीज़ों को बनने के लिए आपने टाइम दिया है तब तक ये बन जाएं. डेफिनेटली ये जो मिलियंस ईयर वो अगर वो चीज़ बन रही है तो हमारे लिए तो नहीं पॉसिबल होगी, क्योंकि जो है वी आर नॉट हैविंग लाइफ स्पैन ऑफ मिलियन ईयर. लेकिन जो हमारी आगे वाली जनरेशन है वो हमारा धन्यवाद ज़रूर करेंगी, राइट? Now, balancing the need to use resources and also conserve them from the future is called sustainable development. अब आप इसको इस लाइन को अंडरलाइन करो कि what is sustainable development. मतलब अपनी ज़रूरतों को बैलेंस करना, ठीक है? अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप उस चीज़ के ऊपर आपका कोई हक नहीं है. जैसे अगर आपके घर पे खाना ही बना है, राइट? तो अगर आपको खाने की भूख 2 पराठी की है तो ये नहीं कि आप 4 पराठी लो, 2 खाओ, उसके बाद 2 डस्टबिन में फेंक दो. हो सकता है वो खाना किसी और के मुंह का खाना बन जाए, राइट? तो इस तरीके से अपनी ज़रूरतों को पहले बैलेंस करो, और अगर बैलेंस करने के साथ साथ आप जो है उस खाने को कंजर्व भी करो, राइट? सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम कंजर्व क्यों कर रहे हैं, ताकि जो है आने वाली जनरेशन हैं वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सके. सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर.
हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको तो बैलेंस कर ही रहे हैं, लेकिन कंजर्व कर रहे हैं किसके लिए, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम इस ग्लॉसरी की तरफ आएँ तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, जैसे या फिलअप या ट्रू फॉल्स, इस तरीके में जो भी क्वेश्चन आ सकता है। सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दैट इज केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, मतलब आपकी इस वक्त की ज़रूरतों को तो वो पैदा जो है पूरा करे, ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी जो हम चीज़ें कंजर्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आपको इस टर्म का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, राइट। सो देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग सोर्सेज, तो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जिसकी तरह से जो है हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। तो हर पर्सन किस तरीके से जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है? सबसे पहले तो अपनी कंजम्पशन को कम करें। तो जैसे हम सबके पास अगर कार है, तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम ये कोशिश करें कि जो ज़्यादा अगर डिस्टेंस हमें नहीं जाना तो एटलीस्ट हम पैदल चले जाएं, या हम किसी के साथ पूल करके चले जाएं, या हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। तो हर पर्सन किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है? पहले अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस करें। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं एंड रीयूज़ थिंग, ठीक है। रिसाइकल जैसे कबाड़ वाला आपके पास आता है, न्यूज़पेपर वाला रद्दी लेने वाला आता है, तो वो जो न्यूज़पेपर है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, उनके जो है बैग्स बना लेते हैं, पॉलीथीन जो जैसे कि आजकल यूज़ हो रहा है क्योंकि प्लास्टिक को तो बैन हो गया है। रीयूज़ थिंग, जैसे आपके पास जैम की शीशी आई तो वो जैम की शीशी को आप रीयूज़ कर सकते हो, उसमें अचार डाल सकते हो, उसमें कुछ और भी चीज़ डाल सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहले तो कंजम्पशन को कम करें, फिर अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है उसको रिसाइकल करें या उसको रीयूज़ करें, राइट। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल ओवर लाइव्स आर लिंक्ड। भले ही हम आज ये सोचें कि अगर मेरे पास है तो मेरी लाइफ जो है, मेरे पास कोई चीज़ है तो मेरी लाइफ किसी से प्रभावित नहीं होती है, तो ये मेरा सोचना है जो बिल्कुल गलत होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो हमारी हम सबकी जो लाइफ है वो लिंक्ड है। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper। तो इस तरीके से जो है उस शाम जो है बच्चों ने क्या किया, उन्होंने पैकेट बनाई, शॉपिंग बैग बनाई, ठीक है। फिर डिस्कार्डेड क्लोथ से, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, उन्होंने कुछ ट्विग्स ली हैं, बैम्बू स्टिक्स ली हैं, उससे जो है डिस्कार्डेड क्लोथ्स हैं उनसे उन्होंने बैग बना रहे हैं, राइट। फिर वो जो है उस ट्विग्स के बीच में जो है वो कपड़े को वीव करके वो क्या बना रहे हैं, कुछ जो है टोकरियाँ बना रही हैं, राइट। आफ्टर ऑल इट्स फॉर अवर वेरी गुड कॉज, तो ये हमारा कॉज बहुत अच्छा है, तो आप भी घर में ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, टू सेव अवर रिसोर्सेज एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव। डेफिनेटली हमने अब ये देखा कि हमारी जो धरती है उसके ऊपर प्लास्टिक के ढेर लग रहे हैं, प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसके लिए जो है हमारी अर्थ को भी जो है सांस आना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे, जैसे हमारी कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे, चीज़ों को रिसाइकल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो आप पेपर को भी ना वेस्ट करें, क्योंकि जिसको ट्रीज़ जो काटे जाते हैं इस पेपर को बनाने के लिए, तो अगर आप पेपर को वेस्ट नहीं करोगे तो उससे जो है बहुत सारे ट्रीज़ भी बच जाएंगे। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल्ड। डेफिनेटली अगर आप घर पे ज़रूरत नहीं है, बाहर सनलाइट अच्छी खासी है, तो आप घर के अंदर रूम में ट्यूबलाइट जगा कर ना बैठे, ठीक है। तो पंखे की ज़रूरत नहीं है तो आप पेड़ की छाँव के नीचे बैठें। तो इस तरीके से कुछ समझदारी से जो है हम अपनी डेवलपमेंट में जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। तो घर पे जो है पानी को वेस्ट ना करें, तो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। तो जैसे आपके घर का जो गंदा पानी है तो उसको जो है आप जो है प्लांट्स की तरफ जो उसका निकास कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है जैसे आपने कपड़े धोए उस पानी से, जहाँ आपने यूटेंसिल वॉश किए हैं, तो वो जो है प्लांट्स को दे सकते हैं पानी। तो अगर एक जन भी करे तो एक से जो है हम जो सब अगर यही चीज़ें अपना लें तो ये जो है दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। नाउ ये सब चीज़ें हमने ये देखा कि सिर्फ एक जन के ऊपर निर्धारित है, नहीं। तो इससे हमें ये लगता है कि इससे हमें ये प्रूव होता है कि हम सब की लाइफ जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। द फ्यूचर ऑफ अवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद अवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इन नेचर प्रोवाइड। तो ये हमारी एक ड्यूटी भी बनती है, हमें नेचर ने इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं तो हम अपने प्लानट को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि हम सब की लाइफ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जो हमें सब कुछ दिया है हम उसको प्रिजर्व करें और गॉड को जो है ग्रैटिट्यूड पे करें। देयरफॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है
कि ऑल यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल हैं। हम उनको फ्यूचर के आगे जनरेशन जो आने वाली उनके लिए भी रखा और हम अपने प्रेजेंट में भी उसको जुडिशियसली यूज़ करें। द डिवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, देखते हैं अगर जो हमने कुछ जो है जो लाइफ फॉर्म हमारी धरती पे है, जैसे कि डायनासोर, हमने उनको अच्छे से नहीं संभाला तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जैसे डोडो एनिमल जो है, बर्ड है, वो जैसे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, अगर हमने प्लांट्स को कहीं से जो है ट्रीज़ को काटा है तो मेक श्योर उसकी रिटर्न में एटलीस्ट जो है ट्वाइस या थ्राइस टाइम जो है प्लांट्स लगाएं, राइट। तो अब हम बात करते हैं सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो है आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, जैसे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देनी होगी एंड देन यू हैव टू राइट सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये पहला प्रिंसिपल है कि ये है कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे कोई आपके लिए कोई और इंसान है, अमीर है, गरीब है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हम सबके बीच में लाइफ है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अगर आपके पास 100 रुपया है तो अगर आप किसी गरीब को 1 रुपया भी दे दोगे तो उससे भी जो है हम आपकी लाइफ, दूसरे की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो। अगर आपके पास 100 कपड़े हैं तो उसमें से 2 जोड़ी कपड़े ऐसे जो अब आपने कभी पहनने ही नहीं है तो आप वो किसी गरीब जो है बच्चा उसको दे सकते हैं। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। आप मेंटेन करें, कोशिश करें कि जो अर्थ की वाइटलिटी है, जो उपजाऊ शक्ति है, हम उसको कंजर्व करें। आजकल देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारी अर्थ की जो है प्रजनन शक्ति वो भी कम हो गई है, तो डाइवर्सिटी भी हमारी कम हो रही है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारी धरती से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सो वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें जो है कम से कम डिप्लीट करने चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस इन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, हमें अपने एटीट्यूड में भी चेंज लानी चाहिए और जो है हमारी प्रैक्टिसेस को भी चेंज करना चाहिए टुवर्ड द एनवायरनमेंट, राइट। तो जैसे कि आपके पास अगर आपके पास कुछ डिजिटल चीज़ है जहाँ पे आप जो चीज़ें नोट कर सकते हो तो वहाँ पे आप पेपर की कंजम्पशन को कम कीजिए, राइट। नाउ इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। जैसे कि हमें पता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, तो ये भी जो है एक हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव होता है ताकि लोगों को अवेयर कर सके हम लोग। तो इसी तरीके से आप भी अपनी कम्युनिटी में एटलीस्ट आप अपने घर में ही ये स्टार्ट करें कि हमने अपने इन्वायरमेंट को जो है हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उसको ख़राब नहीं करना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।